आज की इस नशिस्त में ज़कात से मुताल्लिक़ जो बुनियादी मसाइल है वो बयान करेंगे। ज़कात के बुनियादी मसाइल को समझने के लिए चार चीज़ें अगर हमें समझ आ जाए तो ज़कात के सारे मसाइल समझना हमारे लिए आसान हो जाए। पहली चीज़ है अमवाल ज़कात, कि ज़कात किन किन अमवाल पर होती है और किन अमवाल पर ज़कात नहीं होती। दूसरी चीज़ है निसाब ज़कात, कि वो माल कितना हो कि जिसकी बुनियाद पर बंदे के ज़िम्मे ज़कात वाजिब हो जाए। तीसरी चीज़ है शराइत ज़कात, ज़कात के लिए शराइत क्या है। और चौथी चीज़ है मसारिफ़ ज़कात, कि ज़कात किन को देनी चाहिए और किन को देंगे जिससे आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। ये चार चीज़ें हैं बुनियादी। इनमें से जो पहली चीज़ है जिसको अमवाल ज़कात भी कहते हैं, अशियाई ज़कात भी कहते हैं। अशियाई ज़कात चार है। पहली चीज़ है सोना। सोना किसी भी शक्ल में हो और किसी भी मकसद के लिए हो। शक्ल उसकी चाहे जेवर की सूरत में हो, डलियों की सूरत में हो, ईंटों की सूरत में हो, या खालिस हो, मिलावट ज़दा हो, बरल सोना हो। और जिस मकसद के लिए हो, बेचना मकसूद हो, पहनना मकसूद हो, ज़ेब ज़ीनत मकसूद हो, बच्चियों की शादियों के लिए रखा हुआ है, घर बनाने के लिए रखा हुआ है, मकसद जो भी है, सोना ये माल ज़कात में से है। दूसरी चीज़ है चांदी। चांदी भी अमवाल ज़कात में से है और उसके लिए भी शराइत वही है कि जो सोने के लिए है, कि जिस मकसद के लिए हो और जिस शक्ल में हो, सोना ये चांदी ये माल ज़कात में से है। और चांदी अगर किसी के पास है तो उसको भी ज़कात के अमवाल में से शुमार किया जाएगा। तीसरी चीज़ जो है वो नकदी है। अगर किसी के पास नकदी है, अब वो नकदी चाहे मुल्की करेंसी हो चाहे गैर मुल्की करेंसी हो, हाथ में हो, बैंक में हो, जेब में हो, जिस सूरत में हो, वो जना नकदी ये भी अमवाल ज़कात में से है। और जो नकदी है आपके पास मौजूद है मुस्तकबिल के किसी भी मंसूबे के लिए। पैसा रखा हुआ है, बच्चे की शादी करनी है, बच्चे की शादी करनी है, पैसा रखा हुआ है, घर बनाना है, पैसा रखा हुआ है, हज पे जाना है, पैसा रखा हुआ है, कोई और मकसद है, मकसद जो भी है, पैसा आपके पास है, अभी खर्च नहीं हुआ, ये माल ज़कात में से है और इसकी ज़कात दी जाएगी। इसी तरह हर किस्म के जो बॉन्ड्स है किसी भी सूरत में जो आपके पास पड़े हुए हैं वो भी माल ज़कात है। इसी तरह अगर कमेटी किसी ने डाली हुई है, जैसे आजकल लोग BCR डाल देते हैं और अभी तक उसने अपना जो हिस्सा है या अपनी कमेटी उसने वसूल नहीं की, तो जितने उसने किस्तें डाली है वो सारी किस्तें भी अमवाल ज़कात में से है और उसको ज़कात जो देगा उसमें से जमा किया जाएगा। चुनांचे ये तो जना या किसी के पास आपकी अमानत रखी हुई है, ये सब अमवाल ज़कात है। अगली जो चीज़ है कि माल तिजारत, ये चौथी चीज़ है। माल तिजारत से क्या मुराद है? माल तिजारत से मुराद ये है कि हर वो चीज़ कि जो आपने बेचने की नीयत से ख़रीदी थी और अब भी वो नीयत बाकी है, ये माल तिजारत है। अब वो कोई भी चीज़ है, सोना चांदी नकदी के अलावा, सोना चांदी नकदी तो साइड में हो गए, सोने चांदी नकदी के अलावा बाकी सारी चीज़ें, गाड़ी है, मकान है, प्लाट है, प्रॉपर्टी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, घड़ियाँ है, टोपियाँ है, जो भी है, नीयत
ख़रीदते वक्त भी बेचने की थी और अब भी वो नीयत बाकी है, ये माली तिजारत है। इसको भी ज़कात के अमवाल में से शुमार किया जाएगा। चुनांचे फैक्ट्रियों में बसा औक़ात लोगों के पास तैयार शुदा माल पड़ा हुआ होता है, मकसूद यही होता है कि भाई अच्छे पैसे मिलेंगे, बेच दूंगा। किसी ने प्लाट ख़रीदा हुआ होता है इसी मकसद के लिए कि अच्छे पैसे मिलेंगे। अच्छा, उसके लिए मकसद आपका जो भी है, मसलन बसा औक़ात प्लाट ख़रीदा होता है इस मकसद के लिए कि बच्ची की शादी कराऊंगा, तो मकसद जो भी है लेकिन नीयत बेचने की है। या 2 प्लाट खरीदे हुए हैं, एक प्लाट का तो ये था कि मैं इस पे घर बनाऊंगा, लेकिन दूसरे प्लाट की नीयत ये है कि मैं इसको बेच कर इसी पैसे से घर बनाऊंगा। तो जिस पे घर बनाने की नीयत है उस पे तो ज़कात नहीं है, लेकिन जिस प्लाट को बेच कर आपने दूसरे पे घर बनाना है, जिसमें बेचने की नीयत है, उस पर ज़कात लाजिम है और जो ना वाजिब है, ज़रूरी है। हाँ, कभी ऐसे होता है कि बंदे के पास प्लाट तो बड़े सारे होते हैं लेकिन ज़कात देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं कि ज़कात की अदायगी करे। तो या तो फिल वक्त अगर किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने नक़द भी दिया हुआ है, अब मसलन 3-4 करोड़ रुपए का प्लाट है, तो करोड़ की कम से कम जो ज़कात है वो 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख रुपए 1 करोड़ की ज़कात बनती है, तो 2.5 लाख अगर 3 करोड़ का भी है तो 7.5 लाख की तो ज़कात हो ही गई है। अगर 3 करोड़ का किसी का प्लाट है, अब 7.5 लाख रुपए नकद में उसके पास नहीं है तो थोड़ा थोड़ा अदा कर दिया करे। लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो ये है कि हर साल की ज़कात अपने पास लिख लिया करें, एक, और दूसरा ये कि सिर्फ लिखे ना, साथ में वसीयत भी कर लिया करे अपने बच्चों को कि बेटा ये मेरे ज़िम्मे ज़कात है, अगर मैं मर जाऊं और मरने से पहले मैं ये अदा ना कर सकूं तो मेरे मरने के बाद ये ज़कात तुमने अदा कर देनी है। ये ज़रूरी है कि बंदा ये कर ले, ताकि आपका ज़िम्मा, अगर आप वसीयत करके जाते हैं तो कम से कम आपका ज़िम्मा अल्लाह के यहाँ फारिग हो जाता है। उसके बाद वो जो ज़िम्मेदारी होती है वो आपके बच्चों के ऊपर आप डाल देते हैं। ज़ाहिरी बात है वो प्लाट आप छोड़ के जाते हैं उनके नाम, तो उस प्लाट के अंदर जो ज़कात है वो भी उन्हीं की ज़िम्मेदारी है। तो ये 4 अमवाल है कि जिनमें ज़कात होती है। सोना है, चांदी है और नकदी है और माले तिजारत है। ये जो माली तिजारत में एक मरतबा मैं फिर कह रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर नीयत ख़रीदते वक्त भी बेचने की थी और वो नीयत अब भी बाकी है तो ये माली तिजारत है। अगर नीयत में बंदा डवाडोल है, कभी कहते हैं बेच दूंगा, कभी कहते हैं घर बना दूंगा, कभी कहते हैं नहीं इसको मैं वैसे रखूंगा, या कभी कहता है प्लाजा बना के मैं किराए पे दे दूंगा, तो अगर नीयत में जो ना तशवीश है तो इस सूरत में भी ज़कात नहीं है। ख़रीदते वक्त भी यकीनी नीयत यही है कि मैंने इसको बेचना है और अभी तक वो नीयत बाकी है। और ज़ाहिरी बात है नीयत का मामला ये बंदे के साथ नहीं है, ये बंदे का रब के साथ है। रब जानता है हर बंदे की नीयत क्या है। तो ये अमवाल ज़कात है।